सिद्धार्थ ने पूछा हैव यू एवर फेस्ड एनी, मैं तो 1000 दफा कह चुका हूं मेरे साथ कभी रेसिज्म नहीं हुआ, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे साथ रेसिज्म। मैंने एक वाकया सुना है कि क्रिकेट के मैच में एक दफा एक कोई गंदे, उनको हम योबो कहते हैं, बोगन गोरे कहते हैं, तो बड़े वो ना, यानी जो रेड नेक किस्म के जो गोरे होते हैं, बड़े कम है वो। तो वो मैंने 50 की, तो मैंने ऐसे ही बल्ले को लहराया, हमारे जो मेरी टीम के लोग थे वो शरारतें खा रहे थे, हैवी हैवी, यू नो, तो मैंने, तो मुझे आके कहता अब इसको सेलिब्रेट कर, पापाडम खा जाके। तो रेफरेंस दिया ही नहीं, ओके मैं तेरी ऐसी, मैंने कहा ठीक है। करना क्या हुआ, फिर जब वो बैटिंग करने आया तो मैंने उसको बोल्ड भी कर दिया, वो बोल्ड भी हो गया। तो फिर मैंने उसको कहा कि वो थोड़ा हट्टा-कट्टा किस्म का था, तो मैंने उसको कहा कि अब तू जाके चीज़ बर्गर खा। तो मोटा सा चीज़ बर्गर, इनकी छेड़ होती है मोटों की, तो वो मेरे से लड़ने लग गया। वो तो उसका कैप्टन भी भागा यार, उसने कहा यार यू आर बेसिकली कॉलिंग हिम अ फैट सी। मैं कहा हाँ, तो देख रहा हूँ उसका। देख बस दैट वाज, वो था अच्छा खासा डस रहा था, मैं अपने दोस्त को कह रहा था पकड़ के, छोड़ ही ना, मैं कहा छोड़ दे मुझे। अदर देन दैट नो, there's no, मुझे कभी इस तरह का रेसिज्म कभी नहीं हुआ कि मैं पुलिस के पास गया हूँ या कभी कहीं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ ऐसे। So I've never felt that. लोग अक्सर, मैंने देखा है, मैं अक्सर पाकिस्तानियों को, अपने इंडियंस को सुनता हूँ जो कहते हैं यार रेसिज्म, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा जो ये क्लेम होता है ना, वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से भी होता है, क्योंकि मेरी मेंटालिटी कभी भी ऐसी नहीं थी कि मैं जी किसी से कमतर हूँ। क्योंकि मेरे अपने जहन में नहीं आता कि मैं किसी से कमतर हूँ, इसलिए अगर कोई मुझे अपने से कमतर समझ भी रहा हो ना, तो मुझे वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो सीना तान के चल रहा होता हूँ अपनी दुनिया में मगन के, मुझे तो नहीं पता कि कोई क्या सोच रहा है, लेकिन कहता नहीं, कोई एक्सप्लिसिटली मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। आपके साथ हुआ स्ट्राइक भाई कभी? आपको कभी किसी ने पेला? मुझे मुझे तो नहीं वैसे याद पड़ता। आई हैव बीन फेयरली लकी इन दैट सेंस मेरे ख्याल से। लेकिन ये बात है कि ऐसे वाकयात मैं जरूर जानता हूँ करीबी लोगों में जो कि इस चीज का इंदिया देते हैं। मैं अगेन यूके की बात कर रहा हूँ, और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हैं। अब लंदन तो इतना मल्टी कल्चरल है कि यहाँ पे तो रेसिज्म अगर होता तो मामला आगे नहीं चल सकते थे, क्योंकि ये बड़े बड़े कई 100 सालों से होता तो इन्होंने गोरों को ही पेल देना था उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, इधर तो उल्टा ऐसा काम होता था। हारिस आप खुद देखा आपने, कुछ ऐसे एरिया था जहाँ गोरा नहीं नजर आता आपको गोरा लिटरली। तो आकाश को हाथ लगाया होता। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने सुना है करीबी जराए से कि कुछ हैं एरियाज ऐसे जहाँ पे पसंद नहीं किया जाता नॉन वाइट चमड़ी को। अगेन ये उस तरह की चीज है कि लोगों के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं तो इस पे सिर्फ एक सादी सी बात करता हूँ कि एज लॉन्ग एज आपका कोई काम, जो सरकारी काम भी हो सकता है या कोई प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है, अगर वहां पे आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ रहा, तो भाई ये जितना तासुब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में है, पंजाबी वर्सेस सिंधी और ये वो सारा, हम लोग ज्यादा उस चीज में तासुब में शुमार है। किसी की बलूचिस्तान में पर्सनल राय, शनाख्ती कार्ड देख के गोलियां मारते हैं। हाँ, आपकी पर्सनल राय किसी के बारे में, अगर किसी गोरे की मुझे देख के वो दिल में ये सोचे कि ये देखो कौन चवला आ गया है, जुबान पे नहीं मांगेगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज लॉन्ग एज अगर मैं किसी क्यू में खड़ा हूँ या मेरी कोई जॉब एप्लीकेशन है या कोई भी इस तरह का काम है, उसके ऊपर मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा, तो ठीक है भाई, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। हम भी कह सकते हैं गोरे को बड़ा तेरा तोती मूली वर्गा मुंह है, तो इसमें कोई ठीक और है। तो समझ नहीं आनी तो होती अंग्रेजी में, मूली की क्या इंग्लिश होती है? रेडिश होती है मेरे ख्याल से। रेडिश। वॉश्ड रेडिश। हाँ, वॉश रेडिश। You have a face like a wash radish. Your face reminds me of lady finger. और गोरे ने कहा ओ पाया नहीं, उन्हें पंजाबी च गाया, उन्हें कहना पंजाबी च जिक्र ला रहे। पाक पंजाबी, आपको कभी किसी गोरे ने या किसी काले ने भी पेला? नहीं, मैंने फेस किया 2-3 दफा, माइल्ड था, लेकिन मुझे एक याद है सबवे में एक खातून 15 मिनट मेरा सर खाती रही और गपशप करते रहे और सब कुछ। उसने मेरा एंड में कंट्री उसने पूछा। कहा जा तेरा किसे कच्चे वर्गा मुंह है। उसने मेरा कंट्री पूछा, आज मैं कंट्री बताया, उसने लिटरली मुंह उधर कर लिया। मतलब कोई एक होता है ना कोई लिहाज कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राउंड से एग्जिट करना, इधर उधर देखे, नहीं, उसने सीधा ही बस मुंह उधर कर लिया कि ठीक है एल पे चढ़।
तो सॉरी मैं ये फ्रेज गलत बोल गया इधर, लेकिन नहीं, उसने सीधा ही जो है वो मुंह उधर कर लिया। फिर सेकंड एक जो था, वो मैं पार्टनर के साथ जा रहा था, तो एक काला ही आया, उसने दूर से ही कहा आई हेट इंडियंस। वो मैं कि यार मैं मुफ्ती गाल खा ली, मैं इंडियन भी नहीं तो गाल खा ली। अच्छा, पहली वाली को आपने पाकिस्तानी का उथों दे पै गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਗਏ, ਧਾੜਾ ਦੇ ਵਾਕੇ ਬਿੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ तीसरा मैं दोनों एक दफा बुक क्लब उसकी तीसरा मैं बुक क्लब पे गया, उसकी वजह मेरा नाम भी थोड़ा नोटोरियस साइक है, तो बुक क्लब पे गया तो एक चाचा था, वो वहाँ कैब वाला ट्रक चलाता था, उसको घूरियां कराए जा रहा था। फिर मैंने गोरा थोड़ा सारा अपना इंट्रो सा कराया कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ और ऐसे। फिर चाचा मुझे लिटरली उठ के सलाम लिया, उसने मेरे से हाथ मिलाया, हाउ आर यू। अचानक ही इतना 180 डिग्री का उसका जो चेंज था वो हुआ। तो हाँ, थोड़ा सा मैंने ये फेस किया है। ऐसे है। और मैं इसके ऊपर मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ कि हमारे वो गांधी साहब कहते होते हैं कि इस किसी भी रियासत का ना उसका मिजाज देखा जाता। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको इंडिविजुअल केसेस तासुब के तो मिल जाएंगे हर जगह पे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे मुल्कों में तासुब बहुत ज्यादा है। क्रिश्चियन के साथ हाथ नहीं मिलाना, थालियां लहदी, बू आते हैं। लिटरली मेरे चैनल पे आके किसी ने कहा था यार क्रिश्चियनों से ज्यादा बू क्यों आती है, जिस किस्म का तासुब। तो हमारे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बैकवर्ड कंट्री हर जगह पे आप देखते हैं मुआशरे का मिजाज क्या है। तो मुआशरे में गोरे रेसिज्म के टाइटल से इतना डरते हैं, उन्होंने अपनी अपनी अवाम की इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है सेंस में कि रेसिज्म नहीं रखना, रेसिज्म इतना बड़ा क्राइम है कि यहां पर ये लोग गंदे काम भी कर रहे हैं इंग्लैंड में, ग्रूमिंग गैंग्स के नाम से। इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। वो उसको ऊपर हाथ नहीं डालते कि कई लोग हमें दूसरे मुल्क हमें कहीं रेसिस्ट ना कहें, क्योंकि इसमें ज्यादा पाकिस्तानियों के हाथ इसके अंदर ज्यादा। तो तो माशरे के ओवरऑल लेवल मिजाज पे जो है, तो हारिस भाई उस न्यूयॉर्क ने ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया। और मैं कहता हूँ वाकई जैसे आप कह रहे हैं ना, चौधरी की तरह फिर रहे होते हैं जैसे अब्बे का न्यूयॉर्क है। तो वो सबवे में इधर उधर को बेहतरीन ऐसे, और मैं लिटरली मैं कुर्ता शलवार या पजामा टाइप पहन के तुसी फील्ड वो में, लोग की है कि कोई देखता नहीं। नहीं, क्या? आप वो वाले लोग हैं, कुर्ता शलवार नीचे जॉगर नहीं पा के। नहीं, मतलब कभी कभी फॉर चेंज जो है ना, बहुत मैं थोड़ा वो सा एक नीचे मालूम है। टाइट सी कभी कभी जीन्स पहन लेता हूँ, कभी पजामा और ऊपर जैकेट सी, वो एक बड़ा फिट माहौल बनता है। वो भी कभी कभी मैं हरकत कर फिटबॉल लेता ताड़े वास्ते बंदा ना, गोरे बेचारे कह रहे हैं हूँ। की नहीं, आ मुझे गया। एक लिटरली एक बंदे ने स्पेशल पहले ना घूरने लग गया, मैंने कहा ला भाई, उस दिन मैंने पहली दफा पहना था, मैं कहा ला भाई ये हुन कहेगा निकल इथों। उसने रोक के ना पहले थोड़ी देर घूरता है, फिर कहता है यार ये उसका मुझे वेरी बता ब्यूटीफुल। कि यार कहाँ से आपने लिया है, मेरे दोस्त की शादी है अभी नेक्स्ट वीक। मैंने कहा यार मैंने तो पाकिस्तान से लिया, तुम इधर पाकिस्तानी की शॉप्स देख लो। तो कोई चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है इधर। सारी बात नहीं है वैसे, नहीं शुक्र। वैसे हमें, मुझे ऑस्ट्रेलिया भी सेफ है, लेकिन मैंने लंदन में देखा है एडे बड़े गर्क। हमारी देसी आंटियां, वो मुझे वो पाकिस्तान से ज्यादा बुरा हाल लगता है लंदन में। ऑनेस्टली मैं पाकिस्तान में, मैं आखिरी दफा 2015 में गया था, तो वहां पे इतना बुरा हाल नहीं था मुझे लाहौर में। खैर जगहों पे होगा और जगहों पे, लेकिन लाहौर में अगर आप जाए तो जो सही अच्छी जगह पे नहीं ऐसे होता। यहाँ पर दुपट्टा भी कस के, वो वाला हिजाब नहीं होता, दुपट्टा कस के नीचे से लगता है जैसे वो आंटी है, बाबा जी हैं साथ, उन्होंने टोपी पहनी, दाढ़ी रखी हुई, नीचे हेलो जॉगर जॉगर। पहने हुए और धोतियां पा के चल रहे हैं ऐसा के ऊपर एस्केलेटर पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओ यार बेड़े हारिस गर्क, भाई इधर गोरे मैं इसलिए ना को एक गोरा नजर नहीं पाकिस्तानी आता। एक पाकिस्तानी डोमिनेंट एरिया जैक्सन हाइट्स, उधर से मैं गुजर रहा था, तो एक है ना चाचा साइड पे खड़ा हुआ कह रहा था ओए पूछने वाला ही कोई नहीं है थे। मैं क्या की होया चाचा जी, मैंने रोकेगा, मैंने कहा पाकिस्तानी मिला नहीं, की होया चाचा जी। कहते यार वेखो एडी सर्दी है ते लत्तां नंगियां करके फिर रही ने, पूछने वाली कोई नहीं। मैं क्या चाचा जी उन्होंने मर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ की, मतलब यही अपने मुल्क में होता तो ये कहता मतलब ये वायलेंट चाचों में से होता कि ऐसी तैसी किसी की जरूरत कैसी हुई, तो वहां बेचारा साइड पे नुकरे लगा कह रहा था इन्होंने पूछने वाले कोई। अच्छा हारिस जी, भाई एक वो जी मेरा भी चक्कर लगा, मैं कोई भी एक बात कर दूं, मेरा भी चक्कर लगा वही वही जहाँ पे हम खाना शाना नहीं गए थे, वो जर्मन डोनर उस साइड पे, मतलब एयरफील्ड वगैरह वाली साइड पे। तो वहाँ जनाब आजकल क्योंकि तरावियों का रमजान का मौसम है ना, तो ओहो वहाँ पे जनाब ये लोग तरावियां वगैरह करके ना गिरोह दर गिरोह जनाब इतना बंदा इकट्ठा, उन्होंने थोप पहने में, वो अरबी ड्रेस नहीं, नीचे जॉगर। ऑनेस्टली बिल्कुल यही ड्रेस है, नीचे जॉगर ऊपर थोप जनाब, चली जा रहे दाढ़ियां और बड़ा फर। बंदा इतने ग्रुप को देख के ना बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि इंटिमिडेट यार। होता है। हालांकि हालांकि आपको तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी यानी हमारी शक्ल हाँ वैसी ही है। हाँ मैं तो खैर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो, मेरे को शायद किसी को मेरा पता ना हो, लेकिन आप जो नहीं भी है वो भी इंटिमिडेट होते हैं कि यार ये क्या जमघटा,
हाँ, ये जमघटा जो है ना, मुझे तो ये जेन्युइनली लगता है कि ये एक तरीके की शो ऑफ फोर्स होती है। क्योंकि मैं जब हाँ, मुसलमान था, मुझे तो ये कोई शौक नहीं था कि सड़कें बंद करके हमने सड़कों में हिस्सा लेना है, नमाजें अब ये कल्चर ये बाद में आया। क्या आपका क्या ख्याल है, ये शो ऑफ फोर्स की ना, ये डोमिनेंस दिखाने का एक इनका कीड़ा है आई इनका? एग्री। मुझे तो ये बिल्कुल, ये मैं इसे एग्री करूंगा कि ये जो है ना, एक तरह वो सटली जो है कुफार के ज़हन में खौफ डालने वाली जो एक कंसेप्शन है ना, उसका एक हल्का वर्जन मेरी नजर में ये है फॉर श्योर। कि उनके वो क्या कुरान की आयत है, इनके दिलों में अल्लाह ताला ने खौफ डाल देना। टेरर, ये टेरर डाल रहे थे ऊपर से, आधा टेरर तो इनकी शक्लें देख के निकल जाता। ओए ओए ओए, की आ गए। बेड़े करके इनके, बेड़े करके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।